नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गोल करेक्ट क्लासेस में। तो कल हमने मैं बिहार पुलिस का होमवर्क सीरीज चला रहा हूं और बिहार पुलिस का होमवर्क के सीरीज़ के साथ साथ ये बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। BI ठीक है HAR बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तथा बिहार पुलिस के साथ साथ अन्य एग्जामों में ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो 9 क्लास के पढ़ रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो बिहार शिक्षक हैं और इतिहास के जो उनका सब्जेक्ट हैं जो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने होमवर्क सीरीज के माध्यम से आपको मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 95 046 और 18 350, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जिनको इस होमवर्क सीरीज में जोड़ना हो तो आप जुड़ सकते हैं और इसका कोई फ़ी नहीं है, फ्री में आपको सारे जो है नोट्स मिले जा रहे हैं। आप पूरा नोट्स का बनाइए, पढ़िए मस्ती से, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मैं बता रहा हूँ ये भी आपको हम डाल देंगे उसमें, तो आप वहाँ से अपना डाउनलोड करके अपना 2 कॉपी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए। और इस बुक में मतलब इस किताब में जो है क्वेश्चन पूरा पाठ पढ़ने के बाद 5 ही क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं MCQ में, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में से छांट छूट कर लगभग 40 से 42 क्वेश्चन हमने बनाए हैं। 40 से 42 क्वेश्चन हमने बनाए हैं, तो पूरे क्वेश्चन का सलूशन करने का प्रयास करेंगे। और एक क्वेश्चन के साथ 2 क्वेश्चन में तीनों का एक बताऊँगा, तो ऐसे ही लगभग 4 हो जाएंगे, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो आइए बिना देरी के, ये क्लास 9th का है और इतिहास का है। भागिए मत भैया, भागिए मत, जाने वाले को जान दीजिए। आपको देखना है भैया, आपको देखना है तो आप देखिए, आपको नौकरी ले रहे हैं ना कि दूसरे को। और कौन सा विषय है? और हिस्ट्री है। और इसमें हम बात करेंगे कि भैया हिस्ट्री में ACERT और NCERT। सर ACERT का मतलब जो बिहार सरकार जो बोर्ड चलाती है, बिहार सरकार, उस किताब में से और तथा NCERT किताब में से मैंने दोनों को मिक्स करके इसमें क्वेश्चन डाले हैं। और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं अपने वादे के साथ, जितना दिन से पढ़ा रहा हूँ मैं उतना दिन का वादे के साथ कर रहा हूँ कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। आइए बिना देरी के एकदम सुंदर क्वेश्चन के साथ पहला क्वेश्चन करते हैं। आइए देखिए, लिखा है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? यात्री मतलब कहाँ के आने वाला था वास्को डी गामा? तो ये क्या स्पेन के थे या पुर्तगाल के थे या इंग्लैंड के या अमेरिका के? तो ये पुर्तगाल का था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पुर्तगाल कहाँ पड़ता है तो किस महाद्वीप में? तो यूरोप में पड़ता है। और यूरोप में कुल देशों की संख्या कितनी है? तो 44 है। जबकि बात करेंगे कि एशिया में, एशिया महादेशों में देशों की संख्या कितनी है? तो 48 है। और अफ्रीका में अगर पूछ दिया जाए तो हो जाएंगे देशों की संख्या 54 है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सबसे क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा महादेश है तो हो जाएगा एशिया, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो ये पुर्तगाल का। आप लगा लीजिएगा बी ऑप्शन राइट आंसर। और देखिए, ये मैंने देखा है कि भैया इसमें देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यही 5-6 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं किताब के बुक में कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तो मैंने सारे क्वेश्चन आपको, पहले ही क्वेश्चन आपको दिखा दिए। देखिए यहाँ पर कि यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है। तो 6 क्वेश्चन तो भाई यहाँ पर दिए गए हैं, मैं तो 6 क्वेश्चन करवाऊँगा ही, और साथ में 6 क्वेश्चन के साथ यहाँ पर जो दिए गए हैं उनको भी मैं करवाने का प्रयास करूँगा। ये सारे क्वेश्चन मैंने कुल मिला के 40 क्वेश्चन बनाए हैं, तो उसको आप देखने का प्रयास कीजिएगा। आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो इसको लगा सकते हैं। वास्को डी गामा कहाँ का था? तो अभी हमने बताया पुर्तगाल का। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग कहाँ से सीखा था? जो यूरोप वासी थे, जो दिशा सूचक यंत्र था वह कहाँ से सीखा था? तो वो अरबों से सीखे थे। गौ को लगा लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन आएंगे, हम आपको बता दे रहे हैं। अब घबराइए मत भैया, भागिए मत। लिखा है कि उत्तम आशा अंतरिक्ष, जिसे इंग्लिश में केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये खोज किसने की थी? तो बार्थियो डियालाज जो है, यहाँ पर डियालाज बार्थोलोम्यूल जो लिखा है, ऑप्शन आपका घ जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। लिखा है कि अमेरिका की खोज किसने की, किस वर्ष हुई थी? तो अमेरिका की खोज आपको जो भली बात का है बताया है कि 1492 ईस्वी में, और कोलंबस ने किया था। ठीक है, और ये कहाँ का था? स्पेन का था, इस बात को भी याद रखेंगे। और लिखा है कुस्तुनिया, देखिए कुस्तुनिया लिखा है 5वां क्वेश्चन कि कुस्तुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? तो ये भली बात ही जानते हैं कि कुस्तुनिया का पतन भैया कब हुआ था? तो 1453 ईस्वी में। आप लगा लीजिएगा, इस पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर, 6वां क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन में लिखा है कि विश्व का चक्कर लगाने वाला सर्वप्रथम माने पहला यात्री कौन था जो पूरे विश्व का चक्कर लगाया था? तो इसका नाम मैगेलन था। अपना क लगा लीजिएगा। आइए, इस तरीके से हम 40 क्वेश्चन बनाए हैं, आपको ये डाल दिए हैं कि आपको समझना कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, आपको देख लीजिए। बिना देरी के देख रहे हैं भैया, घबराइए मत,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। लिखा है कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग कहाँ से सीखा था? तभी हमने तुरंत बताया कि कहाँ से सीखा था भैया, तो ये अरबों से सीखे थे। ऑप्शन आप सी को लगा लीजिएगा। किसको लगा लीजिएगा? ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और एकदम सुंदर क्वेश्चन के साथ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आपको कोई समस्या ना हो, मैं इसके लिए मैं बता रहा हूँ। और थोड़ा सा मैं आपको इधर कर देता हूँ जिसमें आपको परेशानी ना हो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर लिखा है कि धर्म युद्ध हुआ था। जो धर्म युद्ध की बात हो रही है कि धर्म युद्ध हुआ था, ये भैया किसके किसके बीच हुआ था धर्म युद्ध? ये आपको भली भांति पता होगा कि धर्म जो युद्ध हुआ था ये ईसाइयों और तुर्कों के बीच हुआ था धर्म युद्ध, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अपना अपना तीसरा का ए लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन, स्मार्ट क्वेश्चन के साथ। लिखा है कि कोलंबस मूल निवासी था। कोलंबस मूल रूप से कहाँ का निवासी था और यंत्र का उपयोग किससे सीखा था? तो यह भली भांति जानते हैं कि भैया कहाँ का निवासी था, तो ये जनेवा का निवासी था कोलंबस। लेकिन यह यंत्र करने का प्रयोग स्पेन से सीखा था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जनेवा लगा लीजिएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा है बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि हेनरी द नेविगेटर राजा था। कहाँ का राजा था हेनरी द नेविगेटर? तो ये राजा आपका बड़ी भांति जानते हैं कहाँ का था भैया, पुर्तगाल का राजा था। कहाँ का राजा था? पुर्तगाल। इसी ने क्या किया कि प्रोत्साहित किया कि भैया आप जाइए व्यापार कीजिए, जितना पैसा लगेगा हम पैसा देंगे, आप जाइए खोज कीजिए भारत की। रास्ता जब ब्लॉक हो गया था, समझोगे, कुस्तुनिया नामक जगह पर 1453 ईस्वी की बात करें, 1453 में, तो कुस्तुनिया नामक जगह था। वहाँ पर क्या किया कि जो तुर्क थे इस पे आक्रमण कर कर अपना जीत लेते हैं। और जब जीत लेते हैं तो कहते हैं कि भैया है, मान लीजिए ये यूरोप है और ये है एशिया। तो यूरोप से एशिया आने में ये तुर्की पड़ता था, ये कुस्तुनिया पड़ता था। कुस्तुनिया पर ये किसका हो गया भैया? ये कब्जा हो गया तुर्कों का। और जब इस तरीके से जाते थे, और पहले जो व्यापार होता था वो स्थल से होता था। स्थल मतलब समझ ही रहे हैं, स्थल से होता था। तो भैया स्थल से जब होता था तब यहाँ पर कुस्तुनिया पर जो था इसका जो है तुर्कों ने क्या किया, अपना कब्जा कर लिया और बोला कि अब इस तरीके से व्यापार कीजिएगा, जाइएगा तो हमको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तब जाके जो है हेनरी द नेविगेटर जो राजा थे पुर्तगाल के, उन्होंने कहा कि भैया काहे खोज करेंगे, आप रास्ता की खोज कीजिए, नाव की खोज कीजिए। और उसी समय दिशा सूचक यंत्र का जो है आप देखेंगे कि जो आपने देखा कि अरबों से उन्होंने सीखा और फिर अपना खोज किया। और यह विदा करने वाले जानबे करते हैं पुर्तगाल का जो वास्को डी गामा था उसको प्रोत्साहित किया और वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। इतना तो जानबे करते हैं, ज़्यादा डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको दिक्कत हो जाए। लिखा है कि एस्ट्रोबुलन किस प्रकार के यंत्र था? ये जो एस्ट्रोबुलन यंत्र है ये किस प्रकार का यंत्र था? तो ये जो था ना, ये बताता था कि भैया कि ये दिशा का नाम सुने होंगे ना भैया। तो ये जो बताता था कि जो अक्षांश बताने वाला था, किसका? अक्षांश बताने वाला जो यंत्र था जिसका नाम था एस्ट्रोबोलोम जो था, ये था। आप सी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये रहा बढ़िया क्वेश्चन, एकदम सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि केरोलिगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था? तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कैरोलिनियन साम्राज्य का सम्राट कौन था। तो इसका नाम था बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, जिसका नाम है सरलमा हो जाएगा। ऑप्शन बी को आप लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है कि सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? जो सामंतवाद व्यवस्था होता था उसका भूमि का मालिक कौन होता था? राजा हुआ करता था, ठीक है। और ये व्यवस्था क्या थी जो हम आपको समझाए हैं पहले, अब नहीं समझाऊंगे तो देख लीजिएगा। वीडियो हमने पूरा इतिहास का बनाया है, तो अब जाकर देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में। लिखा है कि भौगोलिक खोज के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ? भौगोलिक खोज के परिणाम स्वरूप किस शासक को सबसे अधिक फायदा हुआ? क्या शासक वर्ग को, व्यापारी को, या सेना को, या कृषक को? किसको फायदा हुआ? तो ये व्यापारिक वर्ग को फायदा हुआ। कहने का मतलब ये है कि जो भौगोलिक खोज, जो रास्ता का खोज हुआ, रास्ता पानी के माध्यम से, उसमें ज़्यादा फायदा किसका हुआ? तो क्या शासक का हुआ? नहीं भैया, व्यापारी का हुआ। क्योंकि जो वहाँ से व्यापार, यहाँ से सामान ले जाते तो वहाँ पर बेचते थे, तो फायदा किसका हुआ? व्यापारी वर्ग का। तो ऑप्शन बी को लगा लीजिएगा,
कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था। जो मार्टिन लूथर था यह कहाँ का रहने वाला था, तो जर्मनी का रहने वाला था। ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये रहा सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि द्रव त्वरण के सिद्धांत की आलोचना किसने की, तो भैया ये भली भांति जानते हैं, विक्लिफ ने की थी। ऑप्शन ए को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये रहा 12वां क्वेश्चन। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। अब घबराइए मत भाई, जाने वाले को जाने दीजिए, थोड़ा सा देखिए ना भैया, घबराइएगा तो कहाँ से होगा। लिखा है कि अमेरिका का पता किसने लगाया, तो अमेरिका का पता किसने लगाया, तो कोलंबस ने पता लगाया था। अब भली बात ही जानते होंगे कि गया था इंडिया की खोज करने, खो दिया अमेरिका को, और वहाँ पर देखा कि भैया लाल लाल रोग है, तो उन्होंने रेड इंडिया कह दिया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड इंडिया किसने कहा था, तो कोलंबस ने कहा था। और अमेरिका की खोज कब की थी, तो 1492 ईस्वी में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये रहा बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि ब्राज़ील की खोज किसने की थी, तो ब्राज़ील की जो खोज करने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था केबरल ने खोज की थी ब्राज़ील की। यहाँ देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए 14वां क्वेश्चन। लिखा है कि अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा, तो अमेरिका का नाम जो था, तो आप सोच रहे होंगे कि भैया कोलंबस के नाम पर पड़ा होगा ना। कोलंबस के नाम पर तो नहीं पड़ा है। ये जो पड़ा है अमेरिका का नाम, क्योंकि ये पड़ा है अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर पड़ा है। इसने क्या किया कि जो अमेरिका था उसका खोज किया था, लेकिन इसके पूरे विस्तार बताया। जैसे आप देखिएगा, जैसे हम आपको अमेरिका यहाँ पर बना देते हैं। ये रहा आपका अमेरिका, ठीक है। इस तरीके से अमेरिका हो गया और ये दक्षिणी अमेरिका हो गया। यहाँ पर देखिएगा तो अमेरिका के यहाँ द्वीप हैं। इस द्वीप पर जाके पता लगाया था कोलंबस ने, लेकिन इसकी विस्तार के बारे में बताई थे कि यहाँ पर भी बड़ा सा स्थल है जिसका नाम था अमेरिगो वेस्पुची। तो इन्हीं के नाम पर, अमेरिगो के नाम पर ही इसका नाम रख दिया कि इन्होंने विस्तार किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि वीडियो आप लोग कम देखते हैं, इसलिए थोड़ा सा भैया देखिए ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है कि जमरीन कहाँ का राजा था, तो आप भली बात ही जानते हैं कि जमरीन जो देखिएगा, तो ये देखिएगा भारत, ये मान लीजिए भारत है, और यहाँ पर भारत के बाद यहाँ पर ऐसे देखिएगा तो ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, और यहाँ है यूरोप, और यूरोप से ऐसे होते हुए ये यहाँ पर, ये दक्षिणी अफ्रीका यहाँ से होते हुए यहाँ पर पहुँचा था, यहाँ पर केरल के कालीकट बंदरगाह पर। और यहाँ का राजा था जमरीन। कब, कौन पहुँचा था भैया, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जब कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, तो कालीकट बंदरगाह का राजा कौन था, जमोरिन। और कालीकट बंदरगाह भारत के किस राज्य में पड़ता है, तो ये भी याद रखिएगा, केरल राज्य में। केरल राज्य में याद रखिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ का लगा लीजिए कालीकट बंदरगाह। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। बिना देरी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए मिल गया, बहुत ही सुंदर। लिखा है कि अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था। जो अब्दुल मजीद था, ये व्यापार जो कर रहा था वो अफ्रीका में कर रहा था। यहाँ पर यह भारत अफ्रीका में व्यापार कर रहा था, लेकिन वो कहाँ का रहने वाला था, तो वह भारत का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, भारत का। और जो वास्को डी गामा था, उसका मदद किसने किया था, तो अब्दुल मजीद ने मदद किया कि भैया आप इस रास्ता से जाइए तो आप पहुंच जाइएगा। और वह अब्दुल मजीद कहाँ का था, तो ये गुजरात का रहने वाला था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। गुजरात नहीं, भारत नहीं, डी ऑप्शन लगा लीजिएगा। उतना क्वेश्चन गहरा नहीं पूछेगा भाई, आप घबराइए मत ना भैया, पूरा देखिएगा तब ना जी। पूरा देखिए, घबरा कहाँ रहे, जा कहाँ रहे भैया, जाने से कुछ होगा थोड़ी ना फायदा। पूरा देखिए। अगर बिहार पुलिस का नौकरी लेना है तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रीवियस पेपर है सब करवाने का प्रयास करूँगा। पूरा मैं आपको दूंगा, पूरा प्रीवियस पेपर जब तक पूछे गए हैं, तो अब बने रहिए। और इसमें हम लोग आज 9 का कर रहे हैं। 9 का पहला चैप्टर, 9 का इसी तरीके से सब चैप्टर का करने का प्रयास करेंगे। और आपके आने वाले जो जुलाई में एग्जाम होने वाले हैं, उससे पहले अपने कोर्स को पूरा कवर कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो देखिए एकदम सुंदर क्वेश्चन लिखा है, कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की थी। जो कैप्टन कुक था, तो भली भांति जानते हैं कि किस देश की खोज किया था, तो ये आप जानते हैं। किसकी खोज की थी, तो ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड का भी पता लगाया था। क्वेश्चन ये भी पूछ देगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का पता किसने लगाया था, तो कैप्टन कुक ने। कोई दिक्कत है, कोई समस्या नहीं ना है ना। ये देखिए यहाँ पर देखिए लिखा है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ईसाबेला
कहाँ की रानी थी? इसाबेला जो थी यह कहाँ की रानी थी? यह भली भांति जानते हैं, ये स्पेन की रानी थी। स्पेन की रानी इसाबेला ने भैया इन्होंने कहा, कोलंबस को कहा था कि भैया आप जाइए व्यापार व्यापार कीजिए, भारत की खोज कीजिए। तो इसी ने परमिशन दिया था और स्पेन की यह रानी थी। इसने किसको परमिशन दिया था? कोलंबस को। और कोलंबस ने किसका पता लगा दिया? अमेरिका की पता लगा दी। और उन्होंने अमेरिका की पता कब लगाई थी? तो 1492 ईस्वी में। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये रहा एकदम बढ़िया सुंदर, देखिए लिखा है कि केब्रल केब्रल नामक पुर्तगाली जहाज ने कहाँ का पता लगाया। जो यह भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि केब्रल नामक जहाज किसने बनाया था? तो केब्रल नामक ये जहाज ऐसा जहाज था जो हल्का था और तेज़ चलने वाला जहाज़ था और ये पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। और ये पता किसका लगाते हैं? तो आप भली भांति जानते हैं, ब्राज़ील का पता लगाते हैं। किसका पता लगाते हैं? ब्राज़ील का। अब इसकी कहानी सुनिएगा तो बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। तो हम नहीं बता रहे हैं उतना, क्योंकि टेंशन ना हो। लिखा है 20वां क्वेश्चन कि 80 बरस तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर रहे? तो चांदी के धातु पर यह 80 वर्षों तक अपना जो अर्थव्यवस्था टिका कर रखे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जहाँ गए थे तो वहाँ सबको मार पीट रहे थे, अमेरिका से लूट रहे थे सोना चांदी, बहुत सारे कार्य किए। और वहाँ से मनुष्य को अमेरिका से लाकर वह क्या करते थे? बेचते थे आदमियों को। अमेरिका से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से वहाँ के निवासियों को पकड़कर और यूरोप के व्यापारों में, यूरोप के बाज़ारों में ले जाकर बेच दिया जाता था। और उन्हें क्या बनाया जाता? गुलाम। और वो क्या करते थे? गुलाम बन के जंगल काटने के कार्य में लगाए जाते थे, खेती करने के कार्य में लगाए जाते थे, सड़क बनाने के कार्य में लगाए जाते थे, जहाज़ों के कार्य में लगाए जाते थे। ऐसे कार्य हुआ करते थे। ज़्यादा मैं नहीं बता रहा हूँ, कहीं टेंशन में आ जाइएगा ना भैया। पूरा देखिए ना, वीडियो को पूरा देखिए, जाइए मत। जिसको जाना है जान दीजिए, पढ़ने वाले पढ़े रहेंगे तो यहाँ पर भी लगा लीजिएगा ना चांदी। और ये देखिए 21वां क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है भाई, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। आप लोग घबरा जाते हैं। लिखा है कि रोमन कैथोलिक चर्च कहाँ पर है? रोमन कैथोलिक जो चर्च है ये कहाँ पर है? तो ये भली भांति जानते हैं कि रोम में है। कहाँ है? रोम। रोम जो है आप जानबे करते हैं कहाँ की राजधानी भैया? इटली की राजधानी कहाँ है? तो रोम है। तो इटली की राजधानी भी याद रखिएगा। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। और फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और इंग्लैंड की राजधानी जानबे करते हैं लंदन है। और जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। राजधानी से भी कोई क्वेश्चन पूछ देते हैं। हम ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, कहीं ज़्यादा मिनट का वीडियो हो जाएगा ना, कोई देखेगा नहीं भैया, बड़ी परेशान हो जाते हैं। तो पूरा देखिएगा वीडियो को, और अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, जैसा होगा तो कमेंट भी कर दीजिएगा। आप ही का ना मर्जी है जी। देखिए एकदम लिखा है कि किस शताब्दी में मध्य युग का अंत तथा आधुनिक युग का आगमन हुआ? मध्य युग का अंत हुआ और आधुनिक युग का आगमन हुआ कौन से शताब्दी में? तो ये आप जानिएगा 15वीं से 16वीं शताब्दी में। ऑप्शन सी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए लिखा है कि पुनः जागरण का केंद्र कहाँ बना? तो पुनः जागरण का जो केंद्र बना वह इटली। और इटली की राजधानी अभी तुरंत बताए हैं कहाँ भैया? रोम। इटली की राजधानी रोम। और जापान की राजधानी जानते हुए हैं। और जर्मनी की राजधानी जानबे करते हैं बर्लिन होता है। चीन की राजधानी जानबे करते हैं बीजिंग। नहीं जानते हैं काजी? जानिए, सब बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। देखिए लिखा है कि उत्तम मासा अंतरिक्ष द्वीप, यानी जिसे इंग्लिश में केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है, इसकी खोज किसने की थी? तो ये हमने अभी बताया, बार्थोलोमेओ डियाज ने किया था। तो ऑप्शन डी को लगा लीजिएगा। और ये बार्थोलोमेओ डियाज जो था कब किया था? तो 1488 ईस्वी में किया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। और इसने किया था। और दक्षिणतम बिंदु था उत्तरम, जो अफ्रीका था, अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु का नाम था उत्तम मासा अंतरिक्ष, जिसे केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। इसने खोज की थी बार्थोलोमेओ डियाज। इस बात को ध्यान रखिएगा, ज़्यादा कुछ जानने की नहीं ज़रूरत है, ठीक है। कोई समस्या है जी? ना समस्या होगा तो आप बता दीजिएगा, मैं सुधारने का प्रयास करूँगा। ये रहा 25वां क्वेश्चन। कितना जल्दी कर रहे हैं, काहे घबराए हैं भैया? देखिए ना, अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई थी? तब जानबे करते हैं कब हुआ था भैया? तो इसमें दिया है भैया 1402 ईस्वी में अमेरिका की खोज हुई थी। इस बात को आप सोचेंगे कि 1492 1492 होगा सर, 92 ना, 1492 नहीं ना, 1492 नहीं होगा। अब देख लीजिए, 1400 ही अमेरिका की खोज की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन कोलंबस लिखता तो वो हो जाता, ठीक है। इसको देख लीजिएगा एक बार, हम तो यही होगा, हमने देखा है।
लिखा है कि कुस्तुनिया का पतन कब हुआ था। तो आप भली भाई जानते हैं कि 1453 में कुस्तुनिया का पतन हुआ था। यहाँ पर देख भी करते कि यूरोप से और एशिया से व्यापार होता था, यही कुस्तुनिया पर तुर्कों का शासन हो गया था। तो ऑप्शन आप बी को लगा लीजिएगा ना, कोई दिक्कत है जी? ना। देखिए ये बुक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। विश्व का चक्कर लगाने वाला सर्वप्रथम विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? पूरा विश्व का चक्कर, और यह चक्कर लगा के बताया था कि सारा जो सागर है सब एक ही में मिला हुआ है, प्रशांत हिंद महासागर सब सागर एक ही में है। यह किसने लगाया था पता? तो मैगलन ने लगाया था। ऑप्शन ए लगा लीजिएगा ना, क्या दिक्कत है जी? कोई दिक्कत है जी? ना ना। देखिए ना देव सुंदर, मैगलन ने पूरी दुनिया पर चक्कर किस वर्ष लगाया था? तो किस वर्ष लगाया था? तो ये लगाया था 1519 ईस्वी में लगाया था। ऑप्शन सी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के आगे बढ़ रहे हैं। ये रहा 29वां क्वेश्चन, बहुत ही कम क्वेश्चन है जी। लिखा है कि वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया था? तो 1498 ईस्वी में लगाया था। ये तो सब बच्चा को याद है, इसको कोई कराने का ज़्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखा है वास्को डी गामा भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? तभी हम तुरंत बताए हैं, अब्दुल मजीद बताया था, जो हमने बताया था ना कि गुजरात के थे व्यक्ति। क्या इसमें दीजिए, एकदम सुंदर क्वेश्चन है। लिखा है कि देखिए कुबलाई खान कहाँ का निवासी था? यह जो व्यक्ति था कहाँ का निवासी था? कुबलखाई खान। तो ये भली भांति आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है जी? आप कमेंट कीजिए ना, क्या दिक्कत है? तो ये चीन का था। कहाँ का था? चीन का। ऑप्शन ए लगा लीजिएगा। ठीक है, बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन कि न्यू फॉकलैंड द्वीप का पता किसने लगाया था? न्यू फॉकलैंड के द्वीप का पता किसने लगाया था? तो ये भली भांति जानते हैं, जिसका नाम था सर जॉन सेबास्टियन केबोटन। ऑप्शन सी को लगा लीजिएगा। ठीक है, बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। 33वां क्वेश्चन, डिवाइन कमांडो की रचना है, जो डिवाइन कमांडो है इसकी रचना कौन सी है? तो यह भली भांति जानते हैं। लिखा है कि दांते ने। ऑप्शन बी लगा लीजिएगा। देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, ये हमेशा पूछता है बिहार पुलिस के एग्जाम में कि सेंट पीटर्स का गिरजाघर कहाँ है? तो ये सेंट पीटर्सबर्ग का गिरजाघर अब कहाँ है? तो अब देखिएगा ना, तो बहुत ही सुंदर है, ये रोम में है, रोम यानी इटली में। ठीक है, और यहाँ पर बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, ये देखिए बहुत सुंदर क्वेश्चन लिखा है कि गुरुत्व आकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो ये भली भांति जानते हैं कि ये न्यूटन ने दिया था, न्यूटन। ठीक है, लगा लीजिएगा ये ऑप्शन को। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन। लिखा है कि नए समुद्री मार्ग की खोज से किसके बीच व्यापार संबंध बढ़ा? माने नए जो मार्ग का जो खोज हुआ उसके बीच किसके बीच मार्ग बढ़ा? तो ये भली भांति जानते हैं कि यह भारत और रोम साम्राज्य के बीच मार्ग जो है बढ़ा, भारत और रोम साम्राज्य का। तो ऑप्शन डी का लगा लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। ये 37वां क्वेश्चन है। लिखा है कि हल्के तथा तेज चलने वाले जहाज केरावल किसने बनाया था? तभी तुरंत शुरू में बताए थे, पुर्तगाल ने बनाया था ना, बताए हैं जी। देखिए गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो आप जानबे करते हैं, दूरबीन का लगा लीजिएगा। ठीक है, और ये देखिए नई दुनिया का विस्तार किसने ढूंढा था? हम ये तुरंत बताए हैं कि अमीरगो वेस्पुची ने ढूंढा था। तो सी ऑप्शन लगा लीजिएगा। और ये रहा 40वां क्वेश्चन। लिखा है कि अंधकार युग की अवधि आप भली भांति जानते हैं, इसमें कोई सोचने वाला कोई दिक्कतें नहीं है जी, ना बता दीजिएगा। पाँचवीं से 14वीं शताब्दी के बीच में अंधकार का अवधि बोला जाता है। और ये रहा एकदम क्वेश्चन सुंदर, लास्ट क्वेश्चन। लिखा है कि आधुनिक युग का परदुभाव हुआ, तो ये होगा भैया कब हुआ था? तो ये भली भांति जानते हैं, ये 15वीं से 16वीं सदी में हुआ था। तो इस तरीके से ये पहला चैप्टर का पूरा MCQ था। आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कोई समस्या हो तो ज़रूर बताइएगा। आपको इतना तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहें और हमारे नंबर से ज़रूर जुड़िएगा, और इसका PDF में मैं आपको डाल दूँगा। ठीक है, तो धन्यवाद।